तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है? वो मैं उठना चाहती थी। कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देती। हाँ, तुम चेयर पे क्यों सो रहे थे? अगर पीठ पकड़ लेती तो? तुमने तो मुझे सोते हुए देखा ही है, हाथ पैर चलते रहते हैं मेरे, इसीलिए कहीं तुम्हें गलती से लग जाती तो। मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ चलो मैं छोड़ देता हूँ। बीवी, मैं ठीक हूँ। वो मुझे वॉशरूम जाना है, मैं चली जाऊंगी। तो मैं तुम्हें वॉशरूम ही लेकर जाऊंगा बीवी, किचन में नहीं लेकर जाऊंगा। मैं अकेले चले जाऊंगी। बीवी तुमने कल से कुछ नहीं खाया और ये एक बॉटल ग्लूकोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी चक्कर खा के क्रैश हो जाओगी तुम। चलो आगे बीवी चलो। मैंने तुम ये बार बार हाथ क्यों छुड़वा रही? वो मुझे वॉशरूम जाना है आगे। हाँ तो मैंने कौन सा अंदर शेर बांधा हुआ है जो तुम्हें अंदर नहीं आने देगा? चलो वॉशरूम यूज करो। पर तुम मैं आगे बोलो। तुम अंदर कैसे आ सकते हो? मजबूरी है, तुम्हारा हाथ पकड़ा है इसलिए साथ रहना जरूरी है। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो ताकि मैं अंदर जा सकूं। अब प्लीज तुम बाहर हो। बीवी हाथ तो मैं छोड़ने से रहा, और रहा सवाल मेरे अंदर जाने का तो वो तो मैं आकर ही रहूंगा। मैं तुम्हारी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाऊंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आगे तुम पागल हो गए हो। बीवी मैं तुम्हें बंद दरवाजे के पीछे अकेले छोड़ने की रिस्क नहीं ले सकता। बहुत हुआ आगे। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, बहुत हुआ। बंद करो ये बहस और ये एक छोटी सी बच्ची की तरह बिहेव करना बंद करो। एक मिनट, पहली बात तो मैं कोई बच्ची नहीं, और दूसरी बात मुझ में तो सिर्फ बचपन है। तुम तो पूरे के पूरे पागल हो। Congratulations बीवी, फाइनली तुम्हें ये पता चल ही गया कि मैं पागल हूं। और तुम एक छोटी सी बच्ची। देखो देखो देखो, अभी आंखें बड़ी बड़ी कर लो और फिर रोना शुरू कर दो। मैं नहीं रहूंगी। लगी शर्त? तुम रहोगी। ये शेरनी से दिखने वाली मधुबाला अंदर से बिल्कुल छोटी सी बच्ची। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिस वक्त मैं लोगों को पलटकर जवाब नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीक हूँ। मैं स्ट्रांग हूँ और मैं नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी, सुना तुमने? प्लीज मुझे जाने दो। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। हाउ यू भाभी जी? वो मैं नर्स को लेने चला गया था, मुझे लगा कुछ अगर इमरजेंसी होगी तो। थैंक यू बिट्टू जी। मोस्ट वेलकम। नर्स इन्हें वॉशरूम ले जाइए, और हाँ जरा संभाल के। अगर ये रोना शुरू कर दे तो घबराइएगा मत, ये अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या हुआ बिट्टू जी? कुछ नहीं चीफ, बस ऐसे ही। चाहिए जाकर डॉक्टर से रिपोर्ट्स लेकर आइए। जी। नेहा, एक ट्रे में बोल में दलिया। जी। एक एप्पल छील कर, स्ट्रॉन्ग चाय, चीनी कम, दूध कम। जी। और एक ऑरेंज जूस, फ्रेश निकालना, पैकेट वाला नहीं। आजकल पैकेट्स में पता नहीं क्या क्या निकलता है, और वैसे भी बहुत तकलीफों से उठी मत हो। ये सब मेरे रूम में जल्दी लेके आओ।
जी। आज पहली बार मैंने ऋषि को किसी की इतनी परवाह करते हुए देखा है। यही तो चाहती है ना मधुबाला मम्मी जी, आरके को अपने काबू में करना, उसे अपने इशारों पर नचाना। हैरानगी है मुझे कि दिखता नहीं आरके को कितने गलत इंसान के इशारों पर नाच रहा है वो। ठीक है, वो दवाइयाँ वगैरह सब मैं देख लूंगा। बीवी को वॉशरूम ले जाने के लिए थैंक यू। आप जा सकती हैं। सर वो नाश्ता। यहाँ रख दो। बीवी रुको। बीवी तुम्हारा नाश्ता रख। और तुम्हारा? मैं खा लूंगी। पता है तुम तो स्ट्रांग वुमन हो ना। देखते हैं। आरके, तुम रात भर सोए नहीं हो। मैंने तुमसे कहा ना। बकवास बंद, मुंह बंद और आ करो। अच्छा, एक मिनट। मुंह बंद करके आ कैसे करते? इसकी एक खूबसूरत झांकी दिखाइए ना। चलो, कम से कम तुमने मुझे खूबसूरत तो समझा। जी नहीं, मैंने कहा खूबसूरत झांकी दिखाई। मैंने आपको खूबसूरत नहीं कहा। खूबसूरत तो लड़कियां होती, आप तो हैंडसम। हाँ हाँ, आप
बताने वाले थे ना वो, हाँ मुंह बंद करके आँख कैसे करते हैं। बीवी तुम तो सुपर वुमन हो ना, द मधुबाला, तुम तो कुछ भी कर सकते। आके मैं खा लूंगी। बीवी तुमने मिस्टर इंडिया देखी है? हाँ देखिए। फर्ज करो कि मैंने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी हुई और मैं तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें सिर्फ ये। तुमने मिस्टर इंडिया देखी है? हाँ, क्यों? तो सोचो कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ और मैंने वो जादू वाली घड़ी पहन ली और मैं तुम्हें दिख ही नहीं रही हूँ, तुम्हें सिर्फ ये चम्मच दिख रही है। और वैसे आरके तुम मूंछों के साथ अच्छे नहीं लगोगे। पर तुम सीमा जी की फ्रूट से भरी हैट पहनकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वेजिटेरियन लगोगी। पर कितना अजीब है ना बीवी, जिंदगी धरती से इंस्पायर, जहां से शुरू घूम फिर कर वहीं पहुंचना, गोल घूमती रहती है। पहले तुम मुझे खिलाती थी, अब मैं तुम्हें खिला रहा हूं। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देती थी। तुम तो वैसे भी हद हो। अरे पहले तो तुम वॉशरूम जाते वक्त परेशान कर रही, अब नाश्ता करने में नखरे। तुम्हारे पास उस वॉशरूम वाले टाइम पे वो मैजिकल घड़ी तो नहीं थी ना? और अगर होती तो? चीफ, लो, मोटा कैलेंडर भी आ गया। चीफ एक मिनट। क्या हुआ बेटे? चीफ वो भाभी जी की ब्लड रिपोर्ट्स आ गई, आपसे कुछ बात करने आई है। अब चलिए। जी तुम यही रुको, मैं आता हूं। क्या हुआ बिट्टू जी? चीफ भाभी जी वो भूख की वजह से बेहोश नहीं हुई थी, ये रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही हैं, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी। फूड पॉइजनिंग? पर उसके लिए तो कुछ खाया होगा ना उसने। मधुबाला का तो व्रत, अच्छा तो जरूर उसने कुछ खाया होगा चुपके चुपके। हम लोग तो यूं ही परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्यों बेचारी। मधु भाभी जी ने सिर्फ करवा चौथ की सरगी खाई थी। क्या बकवास कर रहे हो? वो तो मैंने भी खाई थी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, एकदम फिट लग रहा हूं। दीपाली जी ने नहीं खाया था, उन्होंने तो व्रत की सरगी को छुआ भी नहीं था, सिर्फ उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। और मधु भाभी ने वहीं से निकालकर उसे खाया था। दीपाली, सरगी तुमने डस्टबिन में फेंक दी थी? जी आंटी जी, मैं मधु भाभी जी के साथ ही था जब उन्होंने दीपाली जी की फेंकी हुई सरगी कचरे में से उठाई थी। हम दोनों ने दीपाली जी को सरगी कचरे में फेंकते हुए देखा था। लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं, वैसे डस्टबिन में थोड़ी बहुत सरगी तो बची होगी। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो चलकर देख सकते हैं। नहीं, हाँ मम्मी जी, फेंकी थी मैंने, लेकिन सारी नहीं फेंकी थी, खाई थी उसमें से मैंने थोड़ी।
वो क्या है ना मम्मी जी एक तो उसमें इतना ज्यादा तेल था कि सुबह सुबह उसको खाने से मेरा जी मचलाने लगा था और मुझे आपका दिल भी नहीं तोड़ना था, इसलिए फेंकने से पहले शगुन की खाई थी मैंने। और उसके बाद तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? अब मुझे क्या कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि मधु मेरी फेंकी हुई सरगी उठाकर खाएगी। मैंने तो नहीं कहा था ना उससे। अगर वो कुछ कच्चे के डिब्बे में से उठाकर खाती है तो इसमें गलती या तो कच्चे के डिब्बे की है या तो मधुबाला की। मुझे क्यों दोष दे रहे हो तुम? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, तो सफाई किस बात की दे रही है? मैं सफाई चीफ, भाभी जी ने सरगी कचरे के डब्बे से उठाकर खाई थी। वो एक प्लास्टिक के जिप लॉक लगे हुए बैग में से निकाली गई थी, तो उसमें कचरा या कोई गंदगी लगने का मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने प्लेट में निकाली और खा ली। इसका मतलब बिट्टू जी की दीपाली का सरगी को डस्टबिन में फेंकने के बाद और मधु का उठाकर खाने से पहले सरगी अपने आप जहरीली हो गई। कितना जहर भरा है इस घर में। यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? बिट्टू जी, लोगों के दिलों में जहर होने से मधुबाला की मेडिकल रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग नहीं आ सकती, और भी कुछ है। ढूंढिए उसे। बिट्टू जी, क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए ऋषु को? ऋषु, डैडी जी, यार के कर क्या रहा है? तेरी खबर खोदने के लिए कोई हथियार ढूंढ रहा है, होशियार रहना। अरे चीफ, ये देखिए क्या है ये देखिए। है क्या ये सब? पान की दुकान खोल ली है। पान? इस घर में तो कोई पान नहीं खाता, तो फिर ये सारा पान का सामान किसने है?